आपका पहला सवाल है, सूरज उगने से पहले कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फज्र, बी जोहर, सी अस्र, डी मगरिब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फज्र। आपका दूसरा सवाल है, अजान देने वाले को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुक्तदी, डी हाफिज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुअज्जिन। आपका तीसरा सवाल है, अल्लाह के कितने नाम हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 10, सी 100, डी 99। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 99। आपका चौथा सवाल है, इनमें से क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम में से एक है? आपका ऑप्शन है ए अर रहमान, बी अल कुद्दुस, सी अस्सलाम, डी अल अमीन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अल अमीन। आपका पांचवा सवाल है, ईद उल फितर किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए शव्वाल, बी जिलहिज, सी शाबान, डी रजब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शव्वाल। आपका छठा सवाल है, इनमें से क्या गुस्ल नहाने के फर्ज में शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ए कुल्ली करना, बी नाक में पानी डालना, सी पूरा जिस्म धोना, डी मुंह धोना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुंह धोना। आपका सातवां सवाल है, तौरेत किस नबी पर नाजिल हुआ? आपका ऑप्शन है ए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका आठवां सवाल है, फज्र के नमाज में कुल कितने रकात होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 रकात, बी 8 रकात, सी 12 रकात, डी 7 रकात। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आपका 9वां सवाल है, पैगंबरों का देश किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शाम, बी फिलिस्तीन, सी टर्की, डी इराक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फिलिस्तीन। आपका 10वां सवाल है, दुनिया में सबसे पहला नाव किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी आर्किमिडीज, डी अरस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम। आपका 11वां सवाल है, इनमें से किस पैगंबर से अल्लाह सीधे बात करते थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपका 12वां सवाल है, इल्म का सीखना हर मुसलमान पर क्या है? आपका ऑप्शन है ए फर्ज, बी सुन्नत, सी वाजिब,
डी मुस्तहब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फर्ज। आपका 13वां सवाल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे वो जगह आज किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए सीरिया, बी इराक, सी सऊदी अरब, डी कतर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इराक। आपका 14वां सवाल है, इनमें से किस लफ्ज का कुरान की शक्ल में सबसे पहले नुज़ूल हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अलिफ लाम मीम, बी पढ़, सी नमाज, डी रोजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पढ़। आपका 15वां सवाल है, कुरान का सबसे छोटा सूरा कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सूरा अखलास, बी सूरा कौसर, सी सूरा नास, डी सूरा फातिहा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सूरा कौसर। आपका 16वां सवाल है, मदीना हिजरत के वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? आपका ऑप्शन है ए हजरत अली, बी हजरत अबू बकर, सी हजरत उस्मान, डी हजरत उमर फारूक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजरत अबू बकर। आपका 17वां सवाल है, सहरी के बाद सोना कैसा है? क्योंकि हमारे माशरे में फजर के बाद सोना ये गलत समझा जाता है और ये समझा जाता है कि फजर के बाद नहीं सोना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद अगर आप सोए हैं तो सोना जायज़ है, नो प्रॉब्लम। फजर की नमाज नहीं छूटनी चाहिए बस। जैसे कि कुछ लोग होते हैं सहरी करने के बाद सो जाते हैं और फजर की नमाज निकल जाती है, फिर तो ये गलत है। लेकिन अगर आप सहरी करने के बाद फजर की नमाज भी पढ़ते हैं फिर उसके बाद अगर आप सोते हैं तो ये सोना जायज़ है, नो प्रॉब्लम, आप सो सकते हैं। लेकिन चूंकि रमज़ान ये इबादत का महीना है, नेकियां कमाने का महीना है, इसीलिए हमें रमज़ान में भी सहरी के बाद ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, बल्कि उठें, कुरान मजीद में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं, इशराक और चाश्त की नमाज़ें पढ़ें, है ना, जितनी भी नफली नमाज़ें हैं उनका भी एहतमाम करें, तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, तो ये होना चाहिए। बहरहाल सोना फजर के बाद रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा में भी अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं तो फ़ौरन फजर के बाद सोना भी जायज़ है। लेकिन अफजल तरीका यही है कि हम इतना ना सोएं कि पूरा दोपहर ही निकल जाए और टाइम बहुत ज़्यादा हो जाए। रमज़ान में जितना हो सके हमें नेकियां करने की कोशिश करना चाहिए। रमज़ान ऐसा महीना है कि इसमें ऐसी रहमत की बारिश होती है, सारे गुनाह धुल जाते हैं। रमज़ान ऐसा महीना है कि इसमें ऐसी अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होती है कि सारे गुनाह जल के राख हो जाते हैं, हवा में उड़ा दिए जाते हैं राख की तरह। तो ये तब होगा जब हमारा पूरा जिस्म रोज़ा रखे, हमारी आंखें रोज़ा रखें, हमारे कान रोज़ा रखें, हमारी ज़ुबान रोज़ा रखे, हमारे हाथ रोज़ा रखें, हमारे पाँव, हमारा दिल दिमाग रोज़ा रखे, तो फिर ये रोज़ा ये रमज़ान बनेगा और हमारे गुनाहों को जला देगा या धो देगा। और इसमें ख़ास तौर पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब पीने वाला तौबा कर ले, चूँकि शराबी की बख्शिश नहीं होती रमज़ान में। एक होता है दलेर होकर पीना, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, ये तो सारे पकड़े जाएंगे। बाकी अल्लाह का दरिया रहमत है, इसमें हमारी जिस्मानी सेहत भी बहाल कर दे और रूहानी सेहत भी बहाल कर दे और हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।